इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. You're watching Student Coverage. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो नई स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, उनके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी बिकॉज वी फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी स्पेशलाइजेशन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एआई के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या पैकेजेस हैं और कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्पेशलाइजेशन में, उसको जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अविनाश सेठ हमारे साथ हैं, हु इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। मशीन लर्निंग, अविनाश, होता क्या है? मशीन लर्निंग एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मशीन लर्निंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी एक मशीन को, जो कि नॉन लिविंग बीइंग है, जिसे आप समझा नहीं सकते, जिसके साथ आप बोल नहीं सकते, जिसके साथ आप बात नहीं कर सकते, जिसकी बातें सुन नहीं सकते, उसे एक ऐसी चीज़ सिखा देना जिससे वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने के लिए खुद ही अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर ले। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि लेट्स से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 4 रास्ते हैं तो आपके पास आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? अब आप बोलोगे मैं वो रास्ता चूज करूंगा जिसमें ट्रैफिक कम है या फिर जिसमें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन ये आता, आपको कैसे पता ये? आप बोलोगे कि मैं एक बार इस रास्ते से गया था, एक बार इस रास्ते से गया था, तो मैंने एनालाइज किया और मुझे पता लग गया कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम मिलता है या फिर ये रास्ता बहुत छोटा है, इसलिए मैं इस रास्ते को चूज करूंगा। लेकिन ये चीज़ आप मशीन को कैसे सिखाओगे जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती? ये चीज़ आप उसको मशीन लर्निंग के थ्रू सिखाओगे। उसे आप चारों रास्तों से भेजोगे, फिर मशीन एनालाइज करेगी। आप मशीन को बोलोगे कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि सबसे प्रॉफिटेबल रास्ता कौन सा है या फिर सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो मशीन उसको एनालाइज करके आपको बताएगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं हो तो आप गूगल मैप ओपन करो, आप दिल्ली से मुंबई का रास्ता ढूंढो। बहुत सारे रास्ते होंगे लेकिन गूगल मैप्स आपको ये बताएगा कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। दिस इज मशीन लर्निंग। गूगल के पास इतना सारा डेटा है और उसने उसको एनालाइज किया, फिर बताया कि दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना है तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा रहेगा। और इवन गूगल मैप्स में ये ऑप्शन भी आता है कि आपको जो टोल टैक्स आते हैं उसे कैसे अवॉइड करना है। तो ये भी मशीन लर्निंग का ही काम होता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बोला मशीन जो सेल्फ एनालाइज करती है, तो वो सेल्फ एनालाइज कैसे करती है? उसमें डेटा फीड करना पड़ता है तो वो एनालाइज करने लगती है या फिर कैसे आप उसको ब्रेन देते हो? एक सिंपल सा लॉजिक है। मशीन को कोई भी चीज़ कैसे समझ में आती है? जब उसके पास बहुत सारा डेटा हो। जैसे अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हेड क्या है, टेल्स क्या है, तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमने एक चीज़ बता दी उसे कि हेड क्या है, टेल्स क्या है, तो मशीन एनालाइज कर लेगी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया गूगल मैप्स का, तो गूगल मैप्स के पास इतना सारा डेटा है पॉइंट ए से पॉइंट बी का, लेट्स से दिल्ली टू मुंबई का। अब गूगल मैप्स ने देखा कि लोग ये वाला रास्ता क्यों चूज कर रहे हैं, तो उसे समझ में आया कि ये शॉर्ट डिस्टेंस पे पड़ रहा है। तो जितना ज़्यादा डेटा होता है तो मशीन के पास बहुत सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेता है कि ये आपको अगर आउटकम चाहिए है तो ये स्टेप्स लेके आपको ये आउटकम मिल जाएगा। एक एग्जांपल गूगल मैप्स की अगेन फिर से मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिल्ली टू मुंबई जाना है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? तो गूगल के पास मान लीजिए 100 रास्ते हैं, तो उसने एनालाइज किया सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा है। जैसे ही उसे पता लगा उसने ये फाइंड आउट कर दिया और उसने ये बता दिया कि ये रास्ता आपको चूज करना चाहिए। दिस इज मशीन लर्निंग। लेकिन इसके लिए आपके पास डेटा होना बहुत जरूरी है। तो दैट्स इट। मशीन लर्निंग के पास जितना ज्यादा डेटा होगा उतना एफिशिएंट आपका इंजन बनेगा। इसमें कोडिंग का कितना बड़ा रोल है? मतलब कोडिंग की अगर बात करें तो इसमें कोडिंग का बहुत हार्डकोर ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एक होते हैं जो कि बहुत ही हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो कि बहुत कुछ कर लेते हैं सिस्टम लेवल पे, सारी चीज़ों पे। लेकिन मशीन लर्निंग पे आपको पाइथन बननी चाहिए। मशीन लर्निंग में अगर आपको जावा या स्काला में से भी कोई लैंग्वेजेस बनती हैं तो आप उसको यूज़ करके अपना मशीन लर्निंग का इंजन बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप इसे एडवांस लेवल भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको एक हार्डकोर प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है। Is machine learning better than computer science engineering? Okay, so this is a very मैं अगर बोलूँ पर्सनली मेरे लिए it's a very weird question. It is like comparing Mr. MS धोनी to विराट कोहली। दोनों का अप्रोच अलग है। महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि कूल माइंडेड होकर हम क्रिकेट खेल सकते हैं। विराट कोहली का मानना है कि आई कैन बी एग्रेसिव। सेम चीज़ अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की और कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर समथिंग, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाते हो तो अगर आप हार्डकोर प्रोग्रामर हो, आप बिल्कुल बचपन से प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो और आपको बहुत मज़ा आता है कि यार ये चीज़ कैसे होती है, कंप्यूटर में ये चीज़ कैसे होती है, आपको मज़ा आता है कि आप हार्डवेयर को कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की बात करें तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं, तो उसे पता कैसे पड़ जाता है कि आपने यहाँ पर टच
किया, दैट इज हार्डकोर प्रोग्रामिंग। मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो दिस इज सिंपली कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपने एक एल्गोरिदम लिखा, उस एल्गोरिदम से आपने एनालाइज किया और आपको पता लग गया कि यार इस डेटा को हम ऐसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। तो बोथ आर डिफरेंट, बट करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है वो मशीन लर्निंग में ज्यादा आ रही है क्योंकि एक्सपर्टीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगेन हमने अपनी लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया था और अभी भी ये क्वेश्चन किया है कि इसमें कॉलेज फैकल्टीज का क्या रोल है, क्या स्कोप है इस स्पेशलाइजेशन में, अगेन क्या ग्रोथ है, क्या पैकेजेस हैं, ये सारी चीजें। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें ग्रोथ कैसी है, तो मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 1 मिलियन जॉब्स आएंगे बाय 2022। रीज़न उसका ये है, अब सारी कंपनीज के साथ इतना सारा डेटा है। अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करो, आप अमेजॉन की बात करो, आप गूगल की बात करो, आप फेसबुक की बात करो, वो जब भी कोई नया फीचर लाते हैं तो वो फीचर सिर्फ इसलिए नहीं लाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ हमें लानी चाहिए। वो डेटा को एनालाइज करके लाते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब ये चीज़ आप एनालाइज कैसे करोगे, ये चीज़ आप मशीन लर्निंग के थ्रू एनालाइज करोगे क्योंकि आपके पास इतना एनालिसिस के लिए डेटा होना चाहिए जिससे आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सको। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फेसबुक पे जब वीडियोज़ का फीचर आया था तो फेसबुक ने फीचर्स वीडियो का इसलिए नहीं लाया था क्योंकि सबको वीडियो देखना पसंद है। उसने एनालाइज किया कि लोग अब टेक्स्ट की जगह वीडियोस को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं जब फेसबुक के पास 2.1 बिलियन यूजर्स हैं तो क्या कोई बंदा एक सिंगल सिटिंग में या फिर एक सिंगल इंडिविजुअल बंदे के लिए पॉसिबल है ये चीज़ एनालाइज करना? नहीं। तो वो यूज़ करता है मशीन लर्निंग का जिससे वो एनालाइज करता है इतनी सारी चीज़ें। तो अब अगर हम बात करें पैकेज की, सेकंड चीज़ तो पैकेज मशीन लर्निंग में फ्रेशर्स के लिए अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। मशीन लर्निंग के स्पेशलिस्ट की अगर आप बात करें, अगर आप बोल देते हैं कि मैं फेक न्यूज़ डिटेक्ट कर सकता हूँ तो बड़ी से बड़ी कंपनी, आपकी कंपनी अगर आप स्टार्टअप करेंगे तो इन्वेस्ट करने को रेडी होंगे और अगर आप बोलेंगे मुझे जॉब चाहिए तो आपके घर पे आके जॉब देंगी। और अगर फाइनली मैं बात करूं कि आपको सीखना किससे चाहिए, हु शुड बी योर मेंटर, तो ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप उनके साथ सीखें जिनके पास एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, प्रैक्टिकल उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हो। क्योंकि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, आप इंटरनेट पे जाओगे, विकीपीडिया पे आपको उसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी, आप बोलोगे लीनियर रिग्रेशन ये होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब आपका दिमाग ये आपको बताए कि मुझे यहाँ पे ये वाली एल्गोरिदम लगानी है, मुझे यहाँ पे ये वाली एल्गोरिदम लगानी है। वो आपको एक्सपीरियंस आता है जब आपके पास एक टोटल बड़ा डेटा सेट हो जिस पे आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इट इज़ बेटर टू चूज people who have around 5 years of experience in this particular field rather than कोई ऐसे जिस बंदे के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ सीख के सिखा रहा है। That's what I'm saying कि यहाँ पे अगेन कॉलेज फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कई बार स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई है तो हमने उन्हें बताया भी है। बिकॉज आपके पास अगर ये डिग्री है और आपको पैकेजेस अच्छे मिल जाएंगे, इट रियली डजंट मैटर आपके पास प्रैक्टिकल कितना नॉलेज है। बिकॉज अगर हम बात करें अभी नए ट्रेंड में कई सारी कंपनीज ने तो ये भी बैरियर हटा दिया है कि मुझे ग्रेजुएशन चाहिए, आई नीड स्किल पीपल, राइट? बिकॉज यू नो अब वो टाइम जा रहा है जहां पे वो आपको हायर करेंगे, 6 महीने सिखाएंगे। दे वांट पीपल जिनके पास स्किल्स हो, हायर किया, सेकंड डे से दे स्टार्ट वर्किंग। एंड दैट इज द रीजन यू नो ये नई ब्रांचेस नए एजुकेशन सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस की गई है। बट ऑल इन ऑल अगेन कॉलेज फैकल्टी मैटर करता है, जहां से आप ये स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, स्पेशली आपको प्रैक्टिकल कितना एक्सपोजर मिलेगा स्पेशलाइजेशन में, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कैसे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए नीचे नंबर दिया है यार, बिना सोचे समझे जाके कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। उसके अलावा आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यू नो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों ब्रांचेस में, इवन IoT के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो यू कैन पुट योर ओपिनियंस। फाइनली मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर करियर ऑप्शन, यू शुड ऑफ फॉर समथिंग जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। क्योंकि अगर आप भेड़ चाल में चलोगे कंप्यूटर साइंस, तो आप देख रहे हो कंप्यूटर साइंस की एक्सपर्टीज़ तो सबको ही लेना चाहते हैं, लेकिन किसी का पैकेज 3 लाख का भी लगता है, किसी का पैकेज 4 लाख का भी लगता है। रीज़न उसका सिंपल है, वो इतनी लेवल की एक्सपर्टीज पुट अप नहीं कर पाते, जिसके कारण से उनको वो पैकेज नहीं मिलता। सो दिस वाज इट अबाउट दिस वीडियो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस
कॉलेज मैटर्स इन दिस बिकॉज आपको जो पढ़ा रहा है अगर उसको ही नहीं आती है तो पढ़ाएगा कैसे? क्योंकि बुक देख के पढ़ाना और प्रैक्टिकल पढ़ाना, मैं एग्जांपल दूंगी, लेट्स से मैं आपको एक हफ्ते, अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती है, मैं एक हफ्ते आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल दूं कि कैसे बाइक चलानी है और आपको 8th डे पे बाइक दे दूं तो आप नहीं चला पाएंगे। बट मैं अगर आपको एक दिन भी प्रैक्टिकली सिखा दूं कि बाइक कैसे चलानी है, ट्रस्ट मी, within 1 or 2 days you'll be able to ride bike. So that is something which is very important. वीडियो पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट है related to this branch college, you can always ask us on the number given below. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.